नीट परीक्षा में कथित धांधली पर 18 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो उसे सुधारना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी थमाया है। नीट यूजी 2024 एग्जाम के रिजल्ट में गड़बड़ियों, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स के विवाद को लेकर देश भर में छात्रों और अभिभावकों ने विरोध दर्ज करवाया था। सर्वोच्च न्यायालय में इन्हीं मामलों से जुड़ी हुई कई अर्जियां पहुंची थीं, जिन पर मंगलवार यानी 18 जून को जस्टिस विक्रमनाथ और एसवी भट्टी की वैकेशन बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो एजेंसी को मान लेना चाहिए। परीक्षा करवा रही एक एजेंसी के तौर पर आपको निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए। अगर गलती हुई है तो कहिए कि हाँ गलती हुई है और हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। कम से कम ये आपकी कार्यशैली में विश्वास जगाएगा। आप बच्चों की मेहनत को कैसे भूल सकते हैं। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर एनटीए को कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो वह समाज के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि हम आपसे इस मामले में त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। देश भर में हुई इस परीक्षा के लिए छात्रों की मेहनत को देखते हुए एजेंसी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। बेंच ने मौजूदा अर्जियों को ऐसे ही मामलों के साथ जोड़कर 8 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजों के साथ ही नीट यूजी 2024 के रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए थे। ये नतीजे पहले 14 जून को घोषित होने थे, लेकिन 10 दिन पहले ही जारी कर दिए गए। रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने ग्रेस मार्क्स, नतीजों में गड़बड़ी, परीक्षा करवाने के तरीकों और पेपर लीक जैसे आरोप लगाए। इसके बाद पूरे देश में इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामले में एनटीए की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और ग्रेस मार्क्स देकर पास किए गए छात्रों को फिर से परीक्षा देने के लिए भी कहा गया है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।